क्या आपने अभी-अभी AWS क्लाउड को यूज़ करना शुरू किया है और उसकी प्राइसिंग मॉडल्स आपको कंफ्यूज कर रही हैं? तो लेट मी हेल्प यू इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स एंड आई विल जस्ट लिस्ट आउट कि कौन-कौन सी प्राइसिंग मॉडल है और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। सो AWS क्लाउड पे एज़ यू यूज़ मॉडल पे वर्क करता है। दैट मीन्स जितना आप उनके रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उतने के लिए आप पे करेंगे। जनरली ये आवर्ली या सेकंड बेसिस पे किया जाता है। 3 प्राइसिंग मॉडल्स हैं इसके, एक ऑन डिमांड, दूसरा रिजर्व्ड और तीसरा आपके पास ऑन स्पॉट होता है। तो मैं आपको जल्दी से इनके डिफरेंसेस बताता हूँ। ऑन डिमांड का मतलब आप कभी भी सर्वर को रन कर सकते हैं या सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं एंड कभी भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। जितनी देर के लिए आपने उसको यूज़ किया है उतनी देर के लिए पर आवर बेसिस या पर सेकंड बेसिस आपसे चार्ज किया जाएगा। दूसरा रिजर्व्ड। रिजर्व्ड जो प्राइसिंग मॉडल है वो बेसिकली आपका एक मिनिमम कमिटमेंट टाइम के लिए यूज़ होता है। सो अगर आपने बोला कि मैं एक EC2 इंस्टेंस जो कि वर्चुअल सर्वर है 1 साल के लिए या 3 साल के लिए यूज़ करूँगा, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या तो अपफ्रंट पे कर सकते हैं या ऑन मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, बट आपने उस चीज़ को रिजर्व कर दिया कि आप इतने टाइम के लिए रन करेंगे। और जनरली अगर आप इसको लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए और अपफ्रंट में पे कर देते हैं तो आप 75% तक अपनी कॉस्ट को नीचे लेके आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट द डिस्काउंटेड वैल्यू कैन गेट। एंड थर्ड है ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट जो है वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ प्राइसिंग मॉडल है। यहाँ पे आप नहीं डिसाइड करते कि आप उस सर्विस को कब यूज करेंगे, बल्कि AWS डिसाइड करता है कि आपकी सर्विस को वो कब आपको प्रोवाइड करेगा। क्या सिनेरियो है, AWS की जब मिनिमम यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की उस टाइम पे आपको रिसोर्सेज सर्व करेगा एंड जब उसकी यूटिलाइजेशन एक थ्रेशोल्ड के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आपसे वो रिसोर्सेज विड्रॉ कर लेगा। सच केसेस में आपकी जो कमिटेड टाइम पीरियड है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसीलिए आपकी जो प्राइसिंग है वो 90% तक सेव की जा सकती है। और ये उन्हीं केसेस में किया जाता है जहां पे आपको कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल वर्कलोड नहीं रन करना है एंड जनरली ये रिसर्च या एकेडमिया वाले लोग यूज करते हैं। सो this is what is the pricing model that you have for the AWS. So I hope I am able to give you some insights on it. अगर आपको अच्छा लगा तो follow me for more AWS insights.